अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। ये आपके सामने मेरे दो तरह की कोलरबी या गांठ गोभी इसकी वैरायटीज़ हैं। इसमें ये पर्पल वयाना है और ये वाली जो है वो वाइट वयाना है। मैं आज इसकी हार्वेस्ट और इसके बाद इसकी कुकिंग करूँगा। तो हार्वेस्ट जो है वो आपके सामने मैं शेयर करता हूँ। जब ये इसके ऊपर गांठ जो है वो ज़रा बड़ी हो जाए तब फिर इसको हार्वेस्ट करते होते हैं। ये मैंने इसकी हार्वेस्टिंग की है और इसमें मज़े की बात ये है कि इसके ये जो पत्ते हैं ये भी कुकिंग में इस्तेमाल होते हैं और इसको भी ज़ाया हम नहीं करते। तो एक ये हार्वेस्ट मैंने की है, एक और हार्वेस्ट करता हूँ। ये वाइट वयाना वैरायटी में हार्वेस्ट कर रहा हूँ, ये देखें। और इसके बाद जो है वो पर्पल वयाना वैरायटी भी हार्वेस्ट करते हैं, जो कि बड़े पार्ट्स में दूसरी साइड पे मेरे पास लगी हुई है। ये मेरे पास बड़े पार्ट्स में लगी हुई पर्पल वयाना है। ये थोड़ी मैंने पहले कल्टीवेट की थी, वो छोटे गमलों में बाद में कल्टीवेट की, लेकिन अब चूँकि मौसम तब्दील हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ चुका है, डे लेंथ बढ़ चुकी है, इसलिए अब ये जितने साइज़ का भी इसकी ये गांठ बनी है, इससे ये बड़े साइज़ की नहीं होंगी और इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्लावरिंग के लिए कुछ प्लांट्स जो है वो रख लेंगे। जैसे ये गांठ यहाँ पे ये बड़ी लंबी सी हो रही है, तो उस वजह से इस पौधे को मैं फ्लावरिंग के लिए रख दूँगा। तो बाकी जो है मैं हार्वेस्ट करता हूँ। इसकी हार्वेस्टिंग के लिए भी जो ये पर्पल कलर में है कोलरबी या गांठ गोभी, तो इसके बल्ब का साइज़, इसका साइज़ तकरीबन ये शलजम जितना हो गया है। जी तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास दोनों वैरायटीज़ हैं, वाइट वयाना भी और पर्पल वयाना। अब इनकी कुकिंग करेंगे। कोलरबी की बहुत सारी रेसिपीज़ अवेलेबल हैं और इसको हम इसके 3 हिस्सों के लिहाज से अलग-अलग से पका सकते हैं। सबसे पहले इसके ये गांठ के इर्द गिर्द जो पत्ते हैं उनको अलग कर लें। इसके बाद एक साइड से इसको यूँ रिमूव करें। इसके इर्द गिर्द जो छिलका होता है वो काफ़ी सख्त होता है और उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होते हैं, इसलिए उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये इस तरह से ये फाइबरस जो इसकी पील है इसको पील ऑफ कर दें, आप छिलके को उतार दें। इसका जो सेंटर वाला पार्ट होगा वो काबिल इस्तेमाल है। इस तरह करके इसके तमाम छिलके उतार दिए जिनमें फ़ाइबर हैं। अगर फ़ाइबर रह जाएंगे तो फिर ये सही तरह से गलेगी नहीं। ये हमने इसका फाइबरस पार्ट उतार दिया। अब ये नरम हिस्सा हमारे पास अवेलेबल है। ये जो सेंट्रल पार्ट है, अब इसको हम छोटे पीसेस में काट लेते हैं।
ताकि वो आसानी से गल सकें। पीसेस का इतना साइज़ आपने रखना है। बारीक पीस ज़रा जल्दी गल जाएंगे। अगर आप पीसेस को बहुत बड़ा रखते हैं तो इससे फिर आपको बहुत ज़्यादा देर तक इसको स्टीम करना पड़ेगा और उससे इसके विटामिन्स जो हैं वो भी ज़ाया हो जाएंगे। ये हमने इसके छोटे पीस कर लिए। कोलरबी को पील ऑफ करने का बड़ा आसान सा तरीका है। इस साइड पे जहाँ इसकी टिप होती है ये ज़रा नरम होता है, लेकिन इसकी जो बेस है यहाँ पे काफ़ी ये हार्ड होता है। तो इसको आप इस तरह से रिमूव करें। इस साइड से आपको ये इसका छिलका उसका दायरा नज़र आ रहा होगा। तो अब इसको इस तरह से लंबाई के रुख इस पे यूँ कट्स लगा लें। इतने गहरे होने चाहिए कि इसका छिलका जो है उसमें ये गुज़र सके। अब इसमें से यहाँ से बहुत ईज़िली आप इसको इसकी नाइफ़ की टिप की मदद से यूँ पकड़ें तो ये इस तरह से पील ऑफ होता जाएगा। यहाँ से भी इससे नेक्स्ट भी इजी है। ये देखें ये पील ऑफ हो जाएगा, यानी पूरा पूरा छिलका उतरेगा और आपके इसका जो सेंट्रल पल्प है, जो गुदा है सेंटर में, वो इस तरह से ज़ाया नहीं होगा। ये सिमेट्रिकली ये पीसेस इसके छिलके के उतरते जाएंगे। ये आपके पास इसका एडिबल पोर्शन आ गया। दूसरे स्टेप पे इसके पत्तों का और इसकी डंडियों का इस्तेमाल है। तो इसके पत्ते जो हैं वो इस तरह से उतार के इनको अलहदा रख लेना है और इसकी ये जो डंडियां हैं इनकी बेस जहाँ पे फाइबर है इसको अलहदा कर लेना है। ये डंडियां आपके पास बच गई, इनको आप सेपरेट करते जाएं। इस तरह से कटिंग के बाद अब इन सब अज्जा को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। और पत्ते जब आप सेपरेट कर रहे होते हैं तो उनकी बैक साइड को ज़रूर देखें कि उसमें कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा एफिड या कैटरपिलर वगैरह तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उस पत्ते को ज़ाया कर दें। अब इसके लिए जो हर्ब्स हम इस्तेमाल करेंगे उसमें एक तो ये खुद से उगाया हुआ धनिया है, प्योरली ऑर्गेनिक है। इसको तोड़ेंगे, थोड़ा सा धनिया लेके ताकि गार्निश कर सकें। इसके बाद ये सब्ज़ अनियन है, इसके कुछ लीफ ले लेंगे। अनियन लीफ लेने के बाद जो नेक्स्ट है उसमें ये मेथी है। खुशबू अच्छी बनाने के लिए कुछ मेथी ले लेंगे। कुछ दिन पहले भी हार्वेस्ट की है, दोबारा से हो गई है, तो कुछ इसके पत्ते ले लेंगे। ये मेथे हैं, इनके भी कुछ लीफ ले लेंगे।
और साथ में ये थाइम है, इसकी बड़ी प्यारी खुशबू है। कुछ लीफ इसके साथ में शामिल कर लेंगे। तो ये हर्ब्स हमने यहाँ से ले ली। पहले हल्की आंच पे इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया और साथ में जो है वो 1 टीस्पून साल्ट, अब इसमें कोलराबी के जो पत्तों के बेसिस यानी डंडल काटे हुए थे वो डाल देने हैं और साथ में ये कोलराबी के जो पीसेस हमने बनाए थे ये डाल देने हैं। अब इनको 10 मिनट के लिए इनको अच्छी तरह से यूं पहले मिक्स करके तो 10 मिनट के लिए इसको रहने दें, स्टीम होने दें। ये देखिए मिक्सिंग हो गई। अब 10 मिनट के लिए इसको स्टीम होने दें। इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल दें। तक ये पकता है, स्टीम होता है, तब तक हम साथ में मसाला बना देते हैं। इसके लिए सबसे पहले इसमें ऑलिव ऑयल ये थोड़ा सा डाल दें। इसमें थोड़ा सा इसमें ये जो फेनल है, फेनल सीड्स, सौंफ, वो डाल दें। अब इसमें प्याज, खुश्क धनिया और थोड़ा सा ज़ीरा जो है वो डाल के अच्छी तरह से इसको चम्मच चलाएं ताकि ये हल्का सा ब्राउन हो जाए। इसको हल्का सा ब्राउन करना है, बिल्कुल जलाना नहीं है। इसके बाद इसमें जो बाकी हर्ब्स, जिसमें अदरक है, मेथी है, लहसुन है, मिर्चें हैं, वो भी डाल दें और अच्छी तरह से मिक्स करें। एक स्पून इसमें नमक का छिड़क दें। मुसलसल इसको स्टिर करते रहें। चिली पाउडर ½ टीस्पून अप्लाई करें और इसी तरह जो टर्मेरिक है वो भी ½ टीस्पून इसमें अप्लाई करें।
स्टीयरिंग एक्टिव करते रहें। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो फिर इसको 2 मिनट के लिए इसके ऊपर लिड लगा दें ताकि ये स्टीम हो जाए। तब तक ये देख लेते हैं कि ये अभी कूलर अभी के पीसेस गले हैं या नहीं है। तो ये तकरीबन गल गए हैं, तो थोड़ा सा इसको और पकाते हैं ताकि ये पानी खुश्क हो जाए जो इसके अंदर है। मसाला तैयार हो चुका है और ये भी कूलर अभी भी स्टीम हो चुकी है। अब ये मसाला इसमें मिक्स करते हैं। लास्ट स्टेप पे अब हम इसके लीव्स इसमें मिक्स करते हैं क्योंकि इनको पकने के लिए सबसे कम टाइम चाहिए। और फाइनल स्टेप पे इसमें थाइम, धनिया और जो सब्ज़ अनियन है उसके लीव्स इसमें गार्निश के लिए शामिल कर दें और 2 मिनट के लिए मज़ीद इसको पकने दें। ले जी, हमारी मज़े की कूलर अभी तैयार है। और इसमें ख़ास ख्याल ये रखना है कि इसका जो कलर है वो फेड ना हो, यानी इतना ज़्यादा ना पकाएं कि इसका कलर अपना जो है वो ख़त्म हो जाए, उससे विटामिन भी ख़त्म हो जाएंगे।